Hello students, welcome back to the education classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. So again बहुत दिनों के बाद वापस से आपसे मुलाकात हुई है। तो आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक प्रीवियस वीडियो में कुछ वीडियोस डाले भी थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आप फेस टू फेस आपसे हम बातें करेंगे, तो चीजें क्लियर होगा ताकि डायरेक्टली आपको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू सामने आपको दिखे। तो अब हमारा ये टॉपिक है, यहाँ जो आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का, चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब क्वेश्चन ये आता है सर कि जब भी कोई भी चैप्टर, आपने बोला था कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार वो टॉपिक बोलता क्या है। तो आगे वही स्टेप, हमारा चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये जो चैप्टर का नाम है हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हालांकि आपने खाली एक वर्ड नया आया यहाँ पे ये, और अगर इतने वर्ड की बात करूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो आप पहले से भली भांति जानते हो, तो ये आपके लिए नया नहीं है। लेकिन फिर भी आपको वापस से चीजों को दोहरा देता हूँ कि आखिरकार ये होता क्या है। सबसे पहला वर्ड यूज हुआ यहाँ पे पेयर। पेयर मतलब कोई दो चीजें होंगी। अब दो चीजें क्या होंगी? कोई इक्वेशन, लीनियर का मतलब जिसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है। एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, उसे क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन। और यहाँ दो इक्वेशन होगा क्योंकि यहाँ लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट मींस लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन यहाँ लीनियर इक्वेशन भी कितने हैं? 2 है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और साथ ही साथ एक और कंडीशन बोल दिया कि यहाँ पे वेरिएबल कितने होंगे? 2 वेरिएबल होंगे। कितने होंगे? 2। तो हमारा जैसे एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला 2x + 3 = 9। सबसे पहला क्या ये इक्वेशन है कि नहीं? सबसे पहला टॉपिक यही आता है ना कि सर इक्वेशन क्या होता है, हमको तो यही नहीं मालूम। तो इक्वेशन का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट और वी कैन से एक्सप्रेशन, एक ऐसा, मैथ्स के टर्म में हम लोग, सॉरी इंग्लिश के टर्म में हम सेंटेंस बोलते हैं, मैथ्स के टर्म में उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल हो और इक्वल की साइन हो। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? वेरिएबल और इक्वल की साइन। तो इस एक्सप्रेशन में देखो, ये रहा इसका वेरिएबल और ये रहा इसका इक्वालिटी की साइन। तो जिस चीजों में ये दो चीज प्रेजेंट होता है, जब भी ये दो चीज प्रेजेंट हो तो वो क्या फॉर्म करता है? इक्वेशन। अब इक्वेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है क्यूबिक। अब इसके पीछे हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबा जाएगा, आप भी बोर होंगे। तो सीधा टॉपिक पे आएंगे हम। आप पहले से जुड़े हो तो सीधा टॉपिक पे आऊंगा। तो टॉपिक में करना क्या है, क्योंकि हम तो वन टाइम रिवीजन करना है ताकि आपको एक बार में क्लियर हो जाए चीजें। तो सबसे पहला स्टार्टिंग, सबसे हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब दो इक्वेशन होगा। उन दोनों इक्वेशन को देख के आपको डिसाइड करना है कि क्या उसका सॉल्यूशन निकलेगा, क्या उसके एक सॉल्यूशन निकलेंगे, क्या उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, या उसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, आपको बाय सीइंग द इक्वेशन आपको बताना है, खाली इक्वेशन को देख करके आपको बताना है क्या उसके अंदर सॉल्यूशन निकलेगा, और अगर निकलेगा तो खाली एक ही निकलेगा, मतलब यूनिक निकलेगा, या बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, या उसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। जब हमने 9th में थे तो वहां खाली एक ही इक्वेशन आता था, तो उसमें बहुत सारे इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलते थे, भरमार थी हमारे पास। लेकिन जब इसमें आया 10th में तो यहाँ दो इक्वेशन आ गया। तो दो इक्वेशन के दौरान याद रखना कि हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन आता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा आता है इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन, और तीसरा आता है नो सॉल्यूशन। तो अब खाली इक्वेशन को देख के सर कैसे बता देंगे हम कि उसमें सॉल्यूशन यूनिक होगा, कि इनफाइनाइटली होगा, कि नो होगा? तो खाली आपको एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर क्वेश्चन आते हैं, खाली आपको इक्वेशन दे दिया, दो इक्वेशन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, कि नो सॉल्यूशन होगा। खाली इक्वेशन को देख के कैसे पहचाना जा सकता है उसकी बात करेंगे। तो हमारा जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का, जनरल फॉर्म क्या है? a1x b1y प्लस c2 = 0। ये इसका क्या हुआ? जनरल फॉर्म हुआ। तो इस जनरल फॉर्म को देख करके हमको मालूम पड़ना चाहिए, जैसे कि अगर हमारा a1/a2 is not equal to b1/b2 हो,
अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो याद रखना सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। वही अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए तो याद रखना सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफिनिटली, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। और वही अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 निकलेगा ही नहीं। कंडीशन समझना अच्छे से, फिर से रिपीट करता हूं, आपको खाली इक्वेशन को देख करके पहचानना होगा कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो तीन टाइप के सॉल्यूशन हो गए, यूनिक, इनफिनिटली और नो सॉल्यूशन। तो कैसे पहचाना जा सकता है कि यूनिक है कि नहीं, तो अगर हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो दैट मींस सॉल्यूशन यूनिक है। यूनिक है मतलब उसका कोई एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। दूसरा, अगर a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 हो तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, एक से ज्यादा मतलब 1000 2000 जितना सॉल्यूशन चाहे आप उतना सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और तीसरा, अगर a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 हो तो उसमें खाली सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो ये ना निकलना सॉल्यूशन क्या होता है वो सारी चीजें हम डिस्कस बाद में करेंगे। अभी हमारा मेन मुद्दा है कि अगर एग्जाम में आता है कि आप बताओ ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन ये आपको बताना है कि क्या इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, इनफिनिटली होगा कि नो होगा। तो आपको खाली देख के बताना है। जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 2x plus 3y is equal to 7, 3x जनरल फॉर्म मतलब इक्वल टू 0, तो अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखूं मैं तो क्या आएगा, 2x plus 3y minus 7 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x plus 7y माइनस 8 इक्वल, कुछ किया नहीं, खाली इक्वल टू क्या साइन को इधर भेज दिया ताकि इक्वल टू क्या हो जाए मेरा 0। अब देखो ये हो गया मेरा a1, ये हो गया मेरा a2, तो a1 अपॉन a2 क्या आया 2/3, ये हो गया मेरा b1, ये हो गया मेरा b2, तो b1 अपॉन b2 क्या आया 3/7। ये किसी भी हालत में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, दैट मींस हमारा ये कंडीशन अराइज हुआ तो हियर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, इसके लिए सॉल्यूशन क्या आया, यूनिक। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। जैसे कि 2x plus 3y minus 7 is equals to 0, 4x plus 6y सॉल्यूशन यूनिक है कि इनफिनिटली है कि नो है, तो वही सेम पहले निकालेंगे 4, तो 2/4 मतलब 1/2 आ गया। फिर निकालेंगे b1 upon b2, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, क्या आएगा 1/2। अगेन c1 upon c2 निकालेंगे -7 upon -14, माइनस कैंसिल 1/2। तो हर बार देखो a1 upon a2 भी 1/2 आया, b1 upon b2 भी 1/2 आया, c1 upon c2 भी 1/2 आया। दैट मींस तीनों के तीनों कंडीशन इक्वल आ गए तो सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफिनिटली नहीं। और वही अगर गलती से यहाँ पे कुछ और होता तो यहाँ पे क्या होता 21, तो 7 3 सा, तो यहाँ देखो ये दो कंडीशन तो इक्वल हो गए लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं हुआ, a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल तो हो गया लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं हुआ, दैट मींस वो क्या कहलाएगा, उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आसानी से ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, एमसीक्यू में लिखा होगा, दो इक्वेशन दिया होगा और आपको पहचानना होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन होगा, इनफिनिटी होगा मतलब भरमार होगा सॉल्यूशन का, कि नो सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो ये तीन कंडीशन याद रखना है कि अगर ये दोनों कंडीशन इक्वल नहीं है दैट मींस यूनिक, आगे चेक करने की जरूरत है ही। और अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon तीनों के तीनों इक्वल ही आ जाए तो इनफिनिटली नहीं सॉल्यूशन, और अगर दो इक्वल आए और तीसरा नॉट इक्वल आ जाए तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये तीनों कंडीशन को लॉक डाउन करना ताकि आपको क्लियर रहे। अब इसी में क्वेश्चन आता है ग्राफ के अंदर ही, सॉरी इसी में एक ऑब्जेक्टिव के अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये इक्वेशन लाइन एक इक्वेशन बनाता है या इक्वेशन जो है एक लाइन बनाता है ग्राफ के अंदर, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, मतलब दो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, वही पॉइंट हमारा क्या होता है, एक वैल्यू x की होती है और एक वैल्यू y की होती है, तो इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन हुआ। इनफिनिटी में क्या होता है कि इसमें ग्राफ होता है कोइंसिडेंट करता है, कोइंसिडेंट मतलब कि एक लाइन ये है और दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर बनता है, तो ये कोइंसिडेंट हुआ। तीसरा हमारा होता है नो सॉल्यूशन, इसमें ग्राफ कैसा बनता है हमारा, पैरेलल बनता है, मतलब एक लाइन ये और लाइन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा मतलब सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, और इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं, इसके लिए कोइंसिडेंट, और इसमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब एक जगह क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये भी आए कि आपको बताना है
कि जो दो इक्वेशन दिए उन दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा। जो दो इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है वो दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है कि अगर हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब यूनिक है, और यूनिक है मतलब क्या हुआ, ग्राफ इंटरसेक्टिंग। यूनिक है मतलब एक सोल्यूशन, और एक सोल्यूशन तभी निकलेगा जब पॉइंट खाली एक जगह क्या हो, इंटरसेक्ट करता हो। दूसरा पॉइंट, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो ग्राफ सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है, इनफाइनाइटली, मतलब जितना चाहे उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट, मतलब लाइन जो होगा उसका एक के ऊपर एक आएगा। तीसरा, और अगर हमारा दो कंडीशन इक्वल हो रहा है और एक कंडीशन इक्वल नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन हमारा नो हुआ। और नो कभी होता है जब ग्राफ कभी इंटरसेक्ट करेंगे ना। ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है मतलब पैरेलल हुआ, तो जब पैरेलल होगा उस टाइम पे। तो ये तीन कंडीशन में ये भी याद रखना कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ कब बनता है, जब यूनिक होता है, कोइंसिडेंट कब बनता है, इनफाइनाइटली होता है, पैरेलल कब बनता है, जब सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है। सॉल्यूशन कब नहीं निकलता, जब पहला दो कंडीशन इक्वल हो, तीसरा नॉट इक्वल हो। इनफाइनाइटली कब होता है, जब तीनों के तीनों इक्वल हो। और यूनिक कब होता है, जब पहला ही दो कंडीशन नॉट इक्वल हो जाए। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, आज खाली इस वीडियो में खाली हम ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट देखने वाले। अब सॉल्यूशन किसमें निकल रहा है, एक तो इसमें सॉल्यूशन निकल रहा है और एक इनफाइनाइटली में। इसमें तो सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा है। एक तो सॉल्यूशन किसमें निकल रहा है, यूनिक में, और एक तो सॉल्यूशन किसमें निकल रहा है, इनफाइनाइटली में। तो जब भी सॉल्यूशन निकलता है, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। कैसा होगा, दैट मींस इक्वेशन क्या हुआ, कंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन निकले ही ना, सॉल्यूशन निकले ही ना, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, इक्वेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आपको मैं तीन क्वेश्चन क्लियर किया हूं फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के। तीन क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर किए। सबसे पहला, दो इक्वेशन दिया, दो इक्वेशन में से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ क्या इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपका स्टेटमेंट नहीं होगा, पहले चेक करो कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो तुरंत मालूम पड़ गया सॉल्यूशन कैसा हुआ, यूनिक। अगर ग्राफ पूछा है तो यूनिक है तो ग्राफ कैसा होगा, एक सॉल्यूशन मतलब एक जगह इंटरसेक्ट करेगा तो ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। सॉल्यूशन निकल रहा है दैट मींस इक्वेशन कैसा हुआ, कंसिस्टेंट। तो एक बार में तीन चीजें पूछी जाती है, तीनों में से कुछ भी पूछ ले, आपको तुरंत बताना है कि अगर सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन दो जगह निकल सकता है, एक तो इनफाइनाइटली में और एक तो यूनिक में। इनफाइनाइटली में बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं और यूनिक में खाली एक सॉल्यूशन निकलता है। मतलब लेकिन सॉल्यूशन निकल तो रहा है ना, क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन निकल रहा है। और अगर सॉल्यूशन निकलता है दैट मींस वो इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होना ही है। और अगर सॉल्यूशन निकले ही ना, जैसे कि ये वाले कंडीशन में सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, तो उस दौरान हमारा इक्वेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 का, सॉरी 3.1 का जो हमारे तीन टॉपिक स्टार्टिंग में दिए हुए वो यही है। पहला टॉपिक है आपका, आपको बताना था कि हमारा ये ग्राफ है कैसा बनेगा। पहला, अगर यूनिक हुआ मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ग्राफ कोइंसिडेंट, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ग्राफ पैरेलल। तीसरा, सॉल्यूशन को देखते हैं, सॉल्यूशन कैसा होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो यूनिक, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इनफाइनाइटली में सॉल्यूशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नो सॉल्यूशन। तीसरा, ग्राफ इक्वेशन को देख के आपको बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होगा कब, जब सॉल्यूशन निकलता होगा। तो दो टाइम पे सॉल्यूशन निकलता है, एक तो यूनिक और एक तो इनफाइनाइटली मेनी के टाइम पे। अगर ये दो कंडीशन अराइव हो रही है मतलब एक तो दोनों इक्वल ना हो और एक तो सारे के सारे इक्वल हो जाए, तो हमारा इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और एक तरीके से ऐसे याद रखो, सॉल्यूशन निकल रहा है दैट मींस कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं निकलता दैट मींस इनकंसिस्टेंट। तो ये तीन क्वेश्चन हमने देखा अभी तक कि ग्राफ, सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक नया क्वेश्चन इसमें से 110% है, एग्जाम में आना ही आना है, चाहे वो बेसिक वाले हो चाहे वो स्टैंडर्ड वाले हो। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जनरल फॉर्म। राइट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, खाली आपको क्या लिखना है, राइट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इक्वेशन ऐसा बनेगा ax plus by plus c equal to 0, जिसके अंदर a b c belongs to रियल नंबर। बट यहां खाली क्या लिखा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वही अगर क्वेश्चन ऐसा है एग्जाम में, राइट जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ linear equation in
टू वेरिएबल। क्वेश्चन अगर ऐसा है, बस देखो यहाँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल था तो इक्वेशन ऐसा बना जनरल फॉर्म, वही अगर पेयर लग जाए तो इक्वेशन ऐसा बनेगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जिससे a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या बिलोंग करता है, कहां पे, किसी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये हुआ जनरल फॉर्म किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, और ये जनरल फॉर्म किसका हुआ, खाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो ये कंडीशन याद रखना कि एग्जाम में कभी पूछ ले अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो खाली ये आएगा जनरल फॉर्म, लेकिन अगर वहां लिखा हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो जनरल फॉर्म ये बनेगा। अच्छी तरह से नोट डाउन करना ताकि आपको इसमें क्लियरली समझ में आ जाए चीजें। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वापस आएंगे, वहां पे हम सीखेंगे किस तरह से अगर दो इक्वेशन दिया है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।